हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू माय चैनल जीके फैक्ट्स 2.0। दोस्तों, आज की डेट है 4 मई और आज हम 4 मई से सभी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन से। सो क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में किस राज्य ने कोविड प्रबंधन के लिए एकीकृत कमांड सेंटर शुरू किया? विच स्टेट रिसेंटली स्टार्ट इनेग्रेटेड कमांड सेंटर फॉर कोविड मैनेजमेंट? सो विच स्टेट कमांड सेंटर फॉर कोविड मैनेजमेंट हैव स्टार्ट? सो ये किया गया था तमिलनाडु के द्वारा। सो ए विल बी राइट आंसर। इस क्वेश्चन का ए बिल्कुल सही आंसर है। तमिलनाडु सरकार के द्वारा कमांड सेंटर फॉर कोविड मैनेजमेंट की शुरुआत की गई थी। अब बात करते हैं तमिलनाडु से, तो तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। चीफ मिनिस्टर एड्डापड़ी के पलानीस्वामी। गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 18, विधानसभा सीट 234। तो दोस्तों, आपको इतने पॉइंट्सों को इस क्वेश्चन से याद रखना। चलिए बात करते हैं मैप में। सो ये रहा आपका तमिलनाडु मैप में। इसके नेबर राज्य देखते हैं कौन कौन से हैं। केरल, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। दोस्तों 3 इसके नेबर राज्य, ये भी आपने याद रखना है। देखते अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व का सबसे शक्तिशाली मौसम पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर बनाने का घोषणा की है? सो विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल वेदर फोरकास्ट सुपर कंप्यूटर? Which country has announced world most powerful weather forecast supercomputer? Britain has announced. So A will be the right answer. Britain has world most powerful weather forecast computer has announced. So बात करते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। सो मौसम कार्यालय और माइक्रोसॉफ्ट ब्रिटेन में एक मौसम पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर का निर्माण करेंगे। यूके सरकार इस परियोजना में 1.2 बिलियन पाउंड का निवेश करेगी। ये सुपर कंप्यूटर दुनिया के शीर्ष 25 सुपर कंप्यूटर में शामिल होगा। ये जलवायु परिवर्तन की बेहतर समझ के में मदद करेगा। सुपर कंप्यूटर विस्तृत मौसम मॉडल प्रदान करेगा। ये स्थानीय पूर्वानुमान को बेहतर बनाने में मदद करेगा। ये गंभीर मौसम की भविष्यवाणी करने में मदद करेगा। ये सुपर कंप्यूटर पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा पर चलेगा। सो दोस्तों, ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जो मैंने आपको डिटेल प्रोवाइड कराई है। सो आपको इसको याद रखनी है। बात करते हैं अब मैप में। सो ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन। ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन। कैपिटल है पाउंड, सॉरी दोस्तों, ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन एंड करेंसी है पाउंड स्टेरलिंग। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के बोरिस जॉनसन। सो दोस्तों, ये सब आपने याद रखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर 4 लाख कोविड-19 मृत्यु दर्ज कराने वाला दूसरा देश बन गया? So, recently, which country has officially become the second country to register 4 lakh COVID-19 death? So, which country? Brazil has become the second country to register 4 lakh COVID-19 death. So, दोस्तों आप देख सकते हैं कोविड का कितनी बुरी तरीके से प्रभाव पड़ रहा है विश्व पर। तो आपको जो है सेव रहना इसीलिए। चलिए अब बात करते हैं इस क्वेश्चन से। 29 अप्रैल 2021 को ब्राज़ील आधिकारिक रूप से 4 लाख मृत्यु दर्ज कराने वाला दूसरा देश बन गया है। देश के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 7 दिवसीय औसत कोविड-19 मृत्यु 3100 से ऊपर है। तो दोस्तों, ये जो है 7 दिवसीय औसत कोविड-19 की मृत्यु जो है 3100 से ऊपर है 7 दिन की। ये बताया गया है कि लगभग 6% से कम ब्राज़ील के और लोगों को पूरी तरह से कोविड-19 लगाया गया है। तो ये थी इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल जो मैंने आपको बताई, आपने याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने 1 सप्ताह के भीतर भारत में एक बड़ा ऑक्सीजन संयंत्र भेजने की योजना बनाई है? रिसेंटली विच कंट्री हैज़ प्लान्ड टू सेंड अ बिग ऑक्सीजन प्लांट टू इंडिया विद इन अ 1 वीक? सो विच कंट्री प्लान टू सेंड अ बिग ऑक्सीजन प्लांट टू इंडिया विद इन अ 1 वीक? जर्मन। ए बिल्कुल राइट आंसर है। जर्मन ने जो है प्लान किया है कि जो है बिग ऑक्सीजन प्लांट टू सेंड इंडिया विद इन 1 वीक के अंदर। चलिए बात करते हैं जर्मन से। जर्मन 1 लाइनर फॉर्मेट में जान लेते हैं जर्मन के बारे में। जर्मन इज लोकेटेड इन कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप। कैपिटल बर्लिन। जर्मन की राज करेंसी है यूरो। प्रेसिडेंट ऑफ जर्मन फ्रैंक वेल्टर स्टेनिमियर। What is the name of longest river of German?
राइन रिवर ब्लैक फॉरेस्ट से ये निकलती है, ये भी आपने याद रखना। कहाँ से निकलती है? ब्लैक फॉरेस्ट, राइन रिवर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ जर्मन? बुंडेस स्टेग। सो दोस्तों ये थे जर्मन के बारे में कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, आपने अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो ने किस देश के साथ डिफेंडर यूरोप 21 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? सो किस देश के साथ क्या है? 7 डिफेंडर यूरोप 21 सैन्य अभ्यास शुरू। विद विच कंट्री नाटो हैज स्टार्टेड डिफेंडर यूरोप 21 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज? सो अल्बानिया। सो ए बिल्कुल राइट आंसर है। अल्बानिया के साथ जो है नाटो ने स्टार्ट किया है 7 डिफेंडर 21 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। सो उत्तरी अटलांटिक संगठन, क्या फुल फॉर्म है इसकी? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो की फुल फॉर्म है ये, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों के हजारों सैन्य बलों के साथ अल्बानिया में संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 शुरू किया है, जो पश्चिमी बाल्कन में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से पहले बड़े पैमाने पर अभ्यास है। तो दोस्तों ये थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब बात करते हैं नाटो। नाटो एस्टेब्लिश 1949 में, 1949 में होता है, 144 देशों ने की थी इसकी स्थापना। दोस्तों ये जो है इसके बारे में और डिटेल में अगर आपने पढ़ना है तो 12th क्लास की NCERT जो कि पॉलिटिकल साइंस की, वहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध का दौर इस चैप्टर का नाम में आपने पढ़ लेना। बात करते हैं अब अल्बानिया से, तो इसकी कैपिटल है तिराना। सो ये भी आपने याद रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष विश्व भर में प्रेस स्वतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? When is प्रेस इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट एवरी ईयर अराउंड द वर्ल्ड? तो कब मनाया जाता है? 3 मई। 3 मई को जो है प्रेस इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, ये आपने याद रखना है। बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2 लाख से अधिक नल जल कनेक्शन देने की योजना बनाई है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ प्लान टू गिव मोर देन 2 लाख टैप वाटर कनेक्शन? सो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ प्लान टू गिव मोर देन 2 लाख टैप वाटर कनेक्शन? हिमाचल प्रदेश। ए विल बी राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ प्लान टू गिव मोर देन 2 लाख टैप वाटर कनेक्शन। सो दोस्तों ये आपने याद रखना। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कैपिटल शिमला, चीफ मिनिस्टर यहाँ के रायराम ठाकुर, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय, लोकसभा सीट 4, राज्यसभा सीट 3। बात करते हैं अब हिमाचल प्रदेश मैप में। ये रहा आपका हिमाचल प्रदेश। नेबर स्टेट कितने हैं? पंजाब है, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जो आपने इन 4 राज्यों को याद रखना, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व भर में प्रतिवर्ष 2 बार अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस का आयोजन किया जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस कब आयोजन किया गया था? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे इज ऑर्गेनाइजेशन ट्वाइस एवरी ईयर। सो 2 टाइम बनाया जाता है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे अक्रॉस द कंट्री। व्हेन इज द फर्स्ट इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे सेलिब्रेट? सो दोस्तों इसमें कर रहा है फर्स्ट वाले की, कब मनाया जाता है? फर्स्ट वाला मनाया जाता है 2 मई को। सो ए विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। एंड ये फर्स्ट का कर रहा है। अब बात करते हैं सेकेंड की। सेकेंड मनाया जाता है 26 मई को। सो ये भी आपने याद रखना है। अब बात करते हैं फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था? 1973 एस्ट्रोनॉमी के एक डायरेक्टर थे जिनका नाम था डॉग बर्जर, ये भी आपने याद रखना। डॉग बर्जर के द्वारा कैलिफोर्निया में जो है पहली बार जो है विश्व अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय दिवस विज्ञान दिवस का आयोजन किया गया था। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे IOC के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए एथलीट राजदूत नियुक्त किया गया है? वो हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एथलीट एम्बेसडर फॉर द IOC बिलीव इन स्पोर्ट्स कैंपेन। So who is appointed athlete ambassador for the IOC's Believe in Sports campaign? PV Sindhu. So A will be the right answer. PV Sindhu has appointed athlete campaign for the IOC's Believe in Sports campaign. तो ये आपने याद रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पंडित देवव्रत चौधरी का निधन हुआ, वे कौन थे? रिसेंटली पंडित देवव्रत चौधरी हैज़ पास्ड अवे। ही वॉज, सो हु वॉज, ये थे एक सितार वादक। So C will be the right answer in this question. पंडित देवव्रत चौधरी passed away. He was सितार वादक। सो ये रहे पंडित देवव्रत चौधरी, जो आपने याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे RBI का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया? सो किसको किया गया? RBI का नया न्यू डिप्टी गवर्नर। सो न्यू डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है
T. Ravishankar. So A will be the right answer. T. Ravishankar has appointed as the new Deputy Governor of RBI. जो आपने याद रखना। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन फॉर यू। हाल ही में पंजाब की आशीर्वाद योजना के तहत लाभार्थियों को आप कितनी वित्तीय राशि प्रदान की जाएगी? अब कितनी वित्तीय राशि प्रदान की जाएगी आशीर्वाद योजना के तहत लाभार्थियों को? हाउ मच फाइनेंशियल अमाउंट विल बी प्रोवाइड टू द बेनिफिशियरीज अंडर पंजाब आशीर्वाद योजना? सो दोस्तों यू हैव टू आंसर कमेंट इन दिस कमेंट बॉक्स। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। ये आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।